नाइट्रोजन। नाइट्रोजन किस लिए चाहिए हमको, प्लांट को किस लिए चाहिए? सिंथेसिस के लिए। फॉर द सिंथेसिस ऑफ किस चीज़ के लिए सिंथेसिस? अमाइनो एसिड, प्रोटीन एंड क्लोरोफिल का जो सिंथेसिस होता है, जो बनाने का प्रोसेस होता है, उसमें हमको नाइट्रोजन की मात्रा चाहिए। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी कि ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन चाहिए प्लांट को। क्या क्या बनाने के लिए? अमाइनो एसिड, प्रोटीन एंड क्लोरोफिल जैसे कंपोनेंट को सिंथेसिस करने के लिए। फास्फोरस भी चाहिए। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के यानी लार्ज अमाउंट में प्ले अ की रोल इन एनर्जी ट्रांसफर थ्रू द एटीपी एंड इन कंपोनेंट ऑफ अ न्यूक्लिक एसिड। ये एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए एटीपी के रूप में न्यूक्लिक एसिड कंपोनेंट से तो फास्फोरस की ज़रूरत पड़ती है। एंड पोटेशियम की रेगुलेट एंजाइम एक्टिविटी, वाटर बैलेंस एंड एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होता है, उसके बाद ये प्लांट में वाटर का बैलेंस करता है एंड एंजाइम को रेगुलेट करने का काम करता है। कैल्शियम हमको किस लिए चाहिए? जो स्ट्रक्चर होता है, सेल का स्ट्रक्चर होता है, उसकी जो सेल वाल होती है उसको बनाने के लिए, यानी सेल वाल के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमको कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है, खासकर प्लांट में। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से आगे देखते हैं। मैग्नीशियम भी चाहिए होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में। ये सेंट्रल कंपोनेंट होता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का एंड एक्टिवेट करता है मेनी एंजाइम को, यानी क्लोरोफिल बनाने के लिए इम्पोर्टेंट यूज होता है इसका मैग्नीशियम का। तो प्लांट को मैग्नीशियम भी चाहिए, सल्फर चाहिए इंटीग्रल टू सर्टेन अमाइनो एसिड एंड वाइटामिन्स के लिए। तो ये होगा माइक्रोन्यूट्रिएंट जो लार्ज अमाउंट में चाहिए। अब देखते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हमको एक छोटी सी अमाउंट यानी लेस अमाउंट में चाहिए होता है प्लांट को न्यूट्रिएंट्स, उसको देखते हैं कौन कौन से हैं। इसमें पहला आ जाता है आयरन। आयरन क्या होता है? क्रूशियल रोल होता है खासकर क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए एंड एक्ट एज अ को फैक्टर इन अ वेरियस एंजाइमेटिक रिएक्शन। ये क्लोरोफिल के सिंथेसिस के लिए मेन इंपॉर्टेंट होता है एंड इसका वेरियस जो को फैक्टर यानी कि और काम होते हैं वो एंजाइमेटिक रिएक्शन, यानी एंजाइम के अलग अलग रिएक्शन जब होते हैं उनमें ये भाग लेता है, खासकर आयरन जो लोहा होता है। मैग्नीज चाहिए, इन्वॉल्व होता है फोटोसिंथेसिस एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के लिए, यानी कि प्रकाश संश्लेषण भी कराएगा, नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म भी मैग्नीज के द्वारा होता है। बोरान चाहिए हमको, एसेंशियल फॉर अ सेल वाल फॉर्मेशन एंड रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट, यानी कि जो प्लांट में सेल का रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट यानी कि सेल डिवीजन जो होता है उसमें एंड सेल वाल फॉर्मेशन में बोरान बहुत बड़ा हेल्प करता है, खासकर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के तौर पे, यानी कि छोटी अमाउंट इसको चाहिए खासकर प्लांट को अपने सेल वाल को डिवीजन करने के लिए एंड सेल वाल को फॉर्मेशन के लिए एंड सेल को डिवीजन के लिए, यानी कि सेल रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट होता है उसके लिए। मॉलिबेडनम होता है एक केमिकल, उसका क्या होता है? मॉलिबेडनम नेसेसरी फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रेट रिडक्शन। जो नाइट्रेट की मात्रा होती है प्लांट में उसका कम करने का काम करता है, नाइट्रोजन जो होता है उसका फिक्स करने का, यानी कि जो एक्स्ट्रा नाइट्रोजन उसको फिक्सेशन यानी फिक्स करने का काम करता है, स्टोर करने का काम करता है एंड बाद में फिर उसका यूज करता है। तो ये हो गया। देखते हैं आगे। कॉपर पार्टिसिपेट इन ए लिग्निन सिंथेसिस एंड एक्ट एज ए इलेक्ट्रॉन कैरियर। इलेक्ट्रॉन कैरियर के रूप में ये काम करता है एंड कॉपर का जो काम होता है सिंथेसिस करता है लिग्निन। लिग्निन क्या होता है? लिग्निन एक तरह का पॉलीमर होता है जो क्या करता है, जो प्लांट का जो सेल होता है, सेल वाल के जो सेल का जो सेल वाल होता है उसको फॉर्मेशन उसके निर्माण में हेल्प करता है लिग्निन। लिग्निन एक तरह से सेल का स्ट्रक्चर को निर्माण करता है। जिंक क्या करता है? प्ले अ रोल इन एंजाइम एक्टिवेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन का सिंथेसिस एंड एंजाइम एक्टिवेट करने का काम जिंक करता है। क्लोरीन करता है ऑस्मोसिस, यानी कंसंट जो सेल का कंसंट्रेशन होता है, जो ऑस्मोसिस होता है, जो कंसंट्रेशन का जो ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है उसको मेंटेन करता है। आयनिक जो बैलेंस होता है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? क्लोरीन करता है। निकल क्या करता है? निकल इम्पोर्टेंट फॉर नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म एंड एंजाइम फंक्शन। ये नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म एंड एंजाइम का फंक्शन करता है, एंजाइम के कार्य करते हैं।